अजी जो साधु अपना जन्मदिन मनाते हैं, होली दिवाली को मनाते हैं, त्योहार वगैरह, और आए महीने भंडारा करते हैं, क्या ये भक्ति है? क्या है? क्या वो भक्त हैं? तो साधु संत होकर जन्मदिन मनाए, किसका जन्मदिन मनाए? जन्म होता ही नहीं किसी का। इसका मतलब है भी ज्ञान नहीं है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है। अरे जन्म तो उसका मनाते हैं ना जिसका जन्म होता है, वो मरी हुई चीज का जन्मदिन क्यों मना रहे हो? और फिर साधु होकर के, साधु तो शरीर से ऊपर उठा होता है। अरे आज ये जन्मदिन मनाने में लग जाएंगे तो कल मेरा जैसा भी जो साधु बन जाएगा उस गद्दी पर, अधिकारी तो है नहीं, एक मर गया तो कहां से आएगा? या तो उसको शील कर दो या पाखंड चलेगा उधर। तो वो भी मनाएगा, फिर वो भी मनाएगा, फिर वो भी मनाएगा। साधु संत तो पहले ये समझ लेता है न, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, समझता नहीं, साधना करके अभ्यास करके स्थित हो जाता है। तो शरीर का क्या मतलब इस गंदगी का? काम का टाइम बर्बाद करे, पैसा लगाए, उससे आडंबर फैले, दूसरे भी उसको देख के वही नकल करेंगे। ये पाखंड कैसे फैलता है? ऐसे ही तो फैलता है। एक आदमी ने गलत रीति बना दी, दूसरा वही पाखंड करेगा, मेरे को लोग जाने, तीसरा भी करेगा और वो रिवाज बन जाएगी। तो टॉप आदमी इस टाइप का खेल खेल के नहीं आते। या तो ठीक खेल करेंगे या सील कर देंगे, लेकिन गलत आचरण करके नहीं जाते। क्यों? भगवान उनको जाके पूछता है, हाँ क्या पंगा करके आया, जीवों को ठीक लगाया या गलत लगा के आया? तो बेटा फिर दंड तो मिलेगा। क्यों किया? किस चीज का जन्मदिन मना रहे हो? आत्मा का जन्म होता है क्या? और ये तो लाश ही है, मरा हुआ है, अब भी तो मरा हुआ है, जड़ चीज है ये। अरे मान लो तुम शरीर का ही जन्मदिन मानते हो तो रो कि एक दिन कम हो रहा है, गर्भ से निकलने के बाद जीव मरने लग जाता है, अब तो उसका जन्मदिन का उत्सव मना रहा है। सोचने की बात भी। अरे वो तो गर्भ से निकलते ही एक दिन घट रहा है बेचारे का, मृत्यु ऊपर माया घेर रही है उसको तो ये होना चाहिए, मेरा एक दिन चला गया, जन्मदिन क्या मनाना है? जन्मदिन को बंद करने के लिए तो शरीर मिला है। अब ये जन्मदिन, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग खत्म कैसे हो जो दुख दे रहा है बार बार? हर वो उसको बना रहा है। कैसे कर सकता है? एक समझदार आदमी भी नहीं कर सकता। हर मान लो आपने जन्मदिन मनाना, अभी वो लेवल नहीं है तो भगवान की सेवा कर दो, जो धन उसमें लगाओ। वो कोई मंगाते हैं, वो क्या होता है, वो गोबर कूड़ा केक, अरे सड़ा पड़ा है उसमें, गंदगी उसमें से ऐसे निकलती है, किसने बनाया क्या करे, ला के टेक देते हैं, उस लाई को खाते रहते हैं सूर की तरह। अरे कम से कम अपने घर में कोई चीज बना लेता है, कबाड़ उठा के ले आया तू, वो तमोगुणी लोगों ने उनमें थूक रखा है, वो ले आके धर दिया, अब उसको खा रहा है, चाट रहा है, और वो उसको खिला रहा है। ये एक्टिंग देखो इनकी, अंदर से कोई प्यार नहीं है। खिला रहा है। सच्ची बात है। तो जन्मदिन तो भाई मनाना एक ही है, प्रभु आज का दिन खो गया, मेरे को शरण में लो, कोई शुभ कम कराओ, मैं नीच आज के दिन कुछ नहीं किया मैंने, आज भी मेरा मन गंदा है, कल क्या होगा, ये जन्म खो जाएगा। ये तो जन्मदिन मनाने के लिए नहीं है, ये तो रोने के लिए है। जन्मदिन मत बताओ, रो मेरा आज का दिन खुश गया, बुढ़ापा भी आ गया, मन में और गंदगी भरी पड़ी है, मेरा क्या होगा? रे
कबीरा हंसना छोड़ दे, मनाना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, दर्द गम हो कि मेरा लक्ष्य तो कहीं भी नहीं गया, मैं ये आडंबर क्यों कर रहा हूं फिर मैं। मीरा ने कहा मेरे को ये हंसी अच्छी नहीं लगती, पिकनिक पार्टी अच्छी नहीं लगती, ये कोयल बोलती है मेरे को दुश्मन लगती है, जब गर्मी में ठंडी फुहारे पड़ती हैं तो मेरा मन अशांत हो जाता है, मेरे को वो चाहिए, वो मेरे आगे खड़ा नहीं हुआ, मेरे साथ तो है वो, कितनी जगह से बचाया मीरा ने कहा लेकिन सामने नहीं आता। ये भगवत को दुख है, भगत को, अच्छे अच्छे भक्तों को रहेगा साथ लेकिन सामने खड़ा नहीं होता। एक गाना है ना, आज भी आओगे कि ऐसा ही होगा। भगत के भगवान साथ है बिल्कुल, इतनी बड़ी समस्याओं को संभाल लेता है उसकी गलतियों को, लेकिन सामने नहीं आता। बस वो कहीं पिन थोड़ी सी कहीं कसर है, वो तार में वो कहीं लगा हुआ सल्फेशन, वो अटैच करते हैं तो जुड़ता नहीं है। तो जन्मदिन के बारे में आप समझ लिया, होली दिवाली सदा दिवाली, संत कहती सुदन त्योहार। अरे उसका तो एक ही त्योहार है, भगवान में मन लगे वही होली, वही दिवाली, वही जन्म, उसके लिए रोना आए तड़फन आए, बस वही सदा। सर्वेषु कालेषु मामनु समर, उसकी एक ही होली दिवाली है, उसको इन लौकिक कर्मों से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि डुप्लीकेट कर्म है। क्या मिलेगा इससे? अशांति, और लोगों को इकट्ठा करोगे, 10 को बुलाओगे, फिर उनके कप प्लेट साफ करोगे, फिर मैट साफ करोगे। अरे आपने मनाना ही है तो जाके भगवान की सेवा में, बंदर हैं पक्षी हैं उधर जाके दे दो, ना टेंट लगाना, ना किसी को बुलाना, ना वो गंदा केक मंगाना, उधर उनको खिला दो, अब भगवान राजी हो जाए, ऐसे कर लो। लेकिन महाराज जी का जन्मदिन, हाँ गाड़ियां जा रही है बड़ी, और महाराज जी ये भी नहीं कहता अरे क्या कर रहे हो तुम, मेरा नाच क्यों कर रहे हो, भागा घर से, ये माया सारी, नहीं कह सकता बेचारा। तो दूसरी चीज एक उसने कहा, जो हर महीने भंडारा करते हैं, ऐसा अपने उधर तो हरियाणा में तो मैंने कई जगह देखा ही है, जो 1-2 भंडारा कर दे उसको संत कहते हैं लोग, कि उनको खाना मिल जाए, टाइम पास करने के लिए गप लगाने की मिल जाए, एक बार सब मिलने गांव के, और खा पी के अपने घर ना आ जा। अरे देसी घी लगाया है, देसी घी कोई पड़ोसी नहीं देता है, तीनों में देसी घी है, तुम कम से कम शर्म करो, नहीं इतना घी कहां से आ गया। देखो इतना ज्ञान दिल को, कितनी डिमांड करो देसी घी की टीन, कितने ही ले लो, लेकिन ये जीव ज्ञान नहीं, गंदी चीजों का भ्रमण करता करता ऐसे ही रह जाता है। तो भंडारा का मतलब होता है, जो साधु भंडारा करता है वो अपना सर्वनाश करता है, उसकी जानकारी बनेंगे, लौकिक लोग आएंगे, खाएं पिएंगे, उधर अड्डा बना लेंगे, कोई साधु कहेगा, कोई गुरु कहेगा, कोई भगवान कहेगा, और फिर पाखंड और फैलता रहेगा, फिर बाजा बजवा के भंडारा करेंगे, और पता नहीं क्या 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 करेंगे, और वो पता नहीं कहाँ स्टार्ट हुआ था, कहाँ गिरा देती है माया उसको। भंडारा तो एक ही है, सर्वेषु कालेषु मामनु समर रहे। एक दिन 2 दिन 4 दिन तू बर्बाद करेगा, ये लाओ वो लाओ, उसका फोन आ गया, ये हो गया, उधर वो गाड़ी नहीं आई, सब्जी वाला नहीं आया, हलवाई नहीं आया, क्या कर लिया तेने, 2 आदमी घर से छोड़े रही हो, क्या पंगा ले लिया, समझ में नहीं आता। नॉर्मल आदमी को, जिसको मैं बुद्धि योग देता हूं, वो समझ सकता है इस माया को। 5 दिन अशांति, वो जमा करा के आओ सामान, वो जमा करा करो, इसको झाड़ो, इसको साफ करो, ले लिया पंगा, क्या करेगा। जहां आपकी जानकारी बने, जहां संसारिक लोगों का जमूड़ हो, उसको आप दूर से त्याग दो, आप खुद उनको बुला रहे हो, और फिर लोग भगवान और गुरु जी महाराज और इतना बड़ा, और फिर ये सिस्टम शुरू कर रहे हो,
आपको नहीं पता भगवान देख रहा है अभी किस लिए आए थे आप और क्या कर रहे हो? क्या आपका हृदय नहीं जानता क्या? आपको दुख नहीं होता रे ये बीमारी मोल लेके क्या कर दिया तैने रे? अभी माया गई नहीं है, नर नारियों का संग कर लिया, गलत विचार गलत वो। अरे ये तो योगी ज्ञानी को गिरा देती है माया, हम क्या है इसके अंदर? सोबरी मनु को गिरा दिया। और वेदव्यास के बाप का क्या नाम था? पराशर को गिरा दिया। हाँ, और विश्वामित्र नया स्वर्ग बना दिया लेकिन माया गिरा दिया। पहले इसको हटा लो ना, माया इकट्ठी क्यों कर रहे हो? कुछ मिला नहीं, ये भी ना चाहता भगवान मन से भक्ति होती है, वो साधु ऐसा है। और मन में गलत चिंतनियां भीड़ तेरा नाश कर देगी। तू किस चीज का साधु है? शरीर के बन गए हमारे जैसे, ढाडी मुंह से रखा ली और एक अंगोछा बांध लिया और ऊपर से नंगा हो गया, 2 माला डाल ली और वो थोड़ा सुबह शाम घी फूक दिया, स्वाहा स्वाहा। और वो गरीब का बच्चा बेचारा खड़ा है, वो रोटी चौपड़ लेता, उसको नहीं दिया, अग्नि में फूक दिया। भंडारा महाराज जी 108 कुंड बना रखे महाराज जी ने जी, यज्ञ चल रहा है, अखंड यज्ञ। क्यों? वो असली वैद नहीं मिला। मीरा ने कहा न, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। असली आदमी बताता तो उसको ठोकर मारता, बता है गधा, ये काम मत करना, ना तेरी मान बढ़ाई उससे भाग जाना, ना तेरे को ऐसा गुरु बनाएंगे, नरक में भोगेगा तू। ऐसा कोई गुरु नहीं मिला उसको। मंदिर जा रहा है, भीड़ में मत जाना, अभी साधक है। अरे गुरु जी तो कह रहे मंदिर में जाओ, परिक्रमा लगाओ, गांव में फेरी लगाओ, ये इस्कॉन वाले आते ही 10 दिन में दुनिया को संवारो, गलियों में निकल जाओ अपना नाश करने। अब तो काम क्रोध लोभ भरा पड़ा है, वो दुनिया को संवारने चला गया गलत एटमोस्फियर में, 1 महीना नहीं हुआ उसको। कितना डिफरेंस है उस गुरु में इस गुरु में। ये लठमार होली होती है, कितने दिन की, हम आज तक नहीं गए, दूर रहते हैं, 5 दिन 10 दिन पहले ही, नजदीक नहीं जाते। क्यों? हमारे को पता होली तो है, कहे कि उसका चिंतन खराब ना हो, मंदिर वही है, उसका चिंतन खराब ना हो, मंदिर मत जा, चिंतन खराब हो जाएगा। भीड़ में नर नारियों का संग, अभी तेरा अंतकरण शुद्ध नहीं है और गलत चिंतन करके अपना नाश कराएगा। कोई गुरु ऐसा बता दी तो भी समझ गए हो कि जब तक माया नहीं जाती, जब तक ये होली दिवाली जन्मदिन लोगों को इकट्ठा करना, ऐसे अपनी बान बढ़ाई चाहना, वो संत नहीं होता। इनसे दूर रहो, नहीं तो पता नहीं कहाँ फिर नरकों में जाना पड़ेगा। भंडारे भंडारे, अरे भंडारा ही करने का शौक है तो जीव जंतुओं को करो, जिनको जरूरत है बेचारों को, थोड़े खर्चे में, कुछ सामान नहीं लाना, ना कोई जवाबदारी, ना कोई कप प्लेट गिनने। अगर आपको जरूरत है और उसका पुण्य मिल जाए कि वो आत्माओं के पास बेचारे सामान नहीं है, इन लोगों को बुला बुला है, बेजुबान है, हाँ जरूरत भी है उनको, तो इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। जय जय श्री राधे।